एक भिखारी अचानक उस लड़के के सामने आता है और अपने थैले से 2 डिब्बे खाना निकालता है। इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, भिखारी उसे एक मोबाइल फोन देता है और कहता है, इस फोन से तुम जिस भी वस्तु की तस्वीर खींचोगे उसकी बिल्कुल वैसी ही दूसरी प्रति बन जाएगी। इतना कहकर भिखारी अचानक गायब हो जाता है। सच जानने के लिए लड़का एक कार की तस्वीर खींचता है। उसी क्षण उसके सामने बिल्कुल वैसी ही एक और कार प्रकट हो जाती है। जैसे ही वह कार में बैठता है, तभी एक लड़की, जिसका नाम दुवेई होता है, वहां आकर उसे कार से उतरने के लिए कहती है। लड़का कहता है कि यह कार उसकी है और पास में खड़ी कार उस लड़की की है। जब लड़की ध्यान से देखती है तो वह हैरान रह जाती है और अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। बाद में लड़के को पता चलता है कि दुवेई एक सोने की दुकान की मालकिन है। लड़का चालाकी से उसके हाथ में पकड़ी सोने की ईंटों की तस्वीर खींच लेता है। बाद में वह उन्हीं सोने की ईंटों की नकल बनाकर उसी की दुकान में बेच देता है और 10 लाख रुपए कमा लेता है। घर पहुंचकर वह सारे पैसे बिस्तर पर फैला देता है और उनकी भी तस्वीर खींच लेता है, जिससे पैसे और बढ़ जाते हैं। इस तरह वह करोड़पति बन जाता है। अब उसका सपना दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने का होता है। इसी लालच में वह दोबारा दुवेई के पास जाता है और उसकी सोने की तिजोरी देखने की जिद करता है। तिजोरी में ढेर सारा सोना देखकर वह पूरी तरह लालची हो जाता है। वह तस्वीर लेने की अनुमति मांगता है। पहले दुवेई मना कर देती है, लेकिन ली साहब के अनुरोध पर वह अनुमति दे देती है। लड़का तिजोरी में रखे सारे सोने की तस्वीरें खींच लेता है। वह बहुत प्रसन्न होता है और सोचता है कि अब वह इस सारे सोने की नकल बनाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। वह यह कहकर वहां से चला जाता है कि वह एक नई और बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदने जा रहा है। अपने आलीशान घर पहुंचकर वह सारे सोने और पैसे मेज पर सजा देता है। वह स्वयं को अत्यंत धनी समझने लगता है। यह लड़का आगे चलकर सबसे अमीर आदमी बनेगा, तो तुरंत सब्सक्राइब करें।